जो प्राणी मात्र की रक्षा का भाव रखते हैं, ऐसे दिगंबर मुनि कभी किसी चींटी की हिंसा नहीं करते, तो वो मोर को क्यों मारेंगे। और एक बहुत बेसिक सी बात है, एक मोर में कितने पंख होते हैं? 100, 200, 200 पंख के लिए यानी 2000 रुपए के लिए कौन मोर को मारेगा? अज्ञानी जीव ही ऐसा कर पाएगा। अब बात समझना, सुनिए, जो वर्तमान में प्रकरण चल रहा है उसको भी स्पर्श कर लेते हैं। अगर अभी नहीं कहेंगे तो कल लोग उसको प्रमाण मान लेंगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि दिगंबर मुनि मोरों को मार करके पिच्ची का निर्माण कराते हैं। 15 लाख मोरों को जैन श्रावकों ने, जैन मुनियों ने मरवा दिया। अरे अज्ञानी है, विरोध वहां कर रहे हैं जहां विरोध की कोई जरूरत ही नहीं। जैन श्रावक चींटी भी नहीं मारता तो जैन मुनि मोरों को क्यों मरवाएंगे? और जिसने प्रश्न किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके खानदान के परिवार के लोग दोनों पार्टियों में हैं, सत्ता की दोनों पार्टियों में, बड़ी पार्टियों में हैं। कभी आपको लगता है कि जीव दया आपके अंदर है तो जाके स्लॉटर हाउस को बंद कराओ ना। मुर्गी पालन केंद्र है, मछली पालन केंद्र, उनको बंद कराओ। ऐसे भी बड़े बड़े व्यापारियों के बच्चे जिन्होंने गुजरात में पर्सनल जू खरीद के रखा, 80 लाख में, 1 करोड़ में, एमपी से पूरे हाथी ले गए, साउथ अफ्रीका से शेर मंगवा रहे हैं। उनको जाके समझाओ, जहाँ समझाना है वहाँ नहीं समझा रहे हो। मैं कहता हूँ ज्यादा अहिंसा का विचार है, खुद को समझाओ। जो कपड़े वो पहने हैं स्वयं, उसमें मटन टैलो डलता है ना? क्या बाजार में क्या फूड खाते हो उसको देखो, और जिस ज्यादा ज्ञान मत बांटो, और ज्ञान उनको दो जिनको जरूरत है। मैं अपने मंच से कहता हूँ, अगर है ताकत, है बुद्धि, तो यहाँ पर आके बात करो। 1 to 1 बात करेंगे, कौन हिंसक है कौन अहिंसक है। जिनको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है वो दिगंबरों को समझाएंगे कि हिंसा क्या, अहिंसा क्या। विचारणीय विषय। इंडिया मांस निर्यात में 2nd नंबर या टॉप पे आ चुका है, तो थोड़ा जाके गवर्नमेंट को समझाओ। दिगंबर मुनियों के पास आके बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ढंग से आता हो तो बोलो, और नहीं आता हो तो चुप रह बैठो। तुम्हारे एक स्टेटमेंट से तुम्हारी ही गरिमा गिरेगी, किसी और की नहीं गिरेगी। दिगंबर मुनियों के ऊपर अंगुली उठाने के पहले अपने आप को देखो। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते। अब ये बात जिसने भी कही है, जिसे सरनेम में से बिंदी हटा दो तो मालूम चल जाएगा कि उनकी बुद्धि में क्या है। तो जिन्होंने भी ये बात कही है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी चिंतन और आपकी भाषा अशुभ है, क्योंकि आपके भाव अशुभ है। जैन समाज तो अपने व्यापार में बहुत व्यस्त है, शायद अब उसको धर्म से भी कोई मतलब नहीं है और साधुओं से भी मतलब नहीं। इतना बड़ा स्टेटमेंट हो गया और अभी तक आप लोगों ने कहीं ज्ञापन नहीं दिया, अभी तक आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो गुरु नहीं बचेंगे तो मंदिर भी नहीं बचेगा।